आप कितने भी पक्के हिंदू क्यों ना हो, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा कि दुर्योधन के वरदान के वजह से ही पांचों पांडव जिंदा बच सके और महाभारत का युद्ध जीत सके। हम आपके लिए हिंदू धर्म के खजाने से ऐसी ही अनमोल कहानियां लाते रहेंगे। तो ऐसी कहानी के वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। यूं समझ लें कि इस चैनल का बेल आइकन किसी मंदिर का बेल है। और इस अनसुनी कहानी को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। इतना तो आप सब जानते हैं कि महाभारत में जुए के खेल में अपना सब कुछ हारने के बाद पांडवों को 12 साल के लिए वनवास जाना पड़ा था। पांडवों को इस वनवास के दौरान एक बार दुर्योधन ने उसी तालाब के किनारे पर अपना पड़ाव डाला था जहां पांडव रहते थे। एक दिन दुर्योधन नहाने के लिए इस तालाब में उतरा, लेकिन वो नहीं जानता था कि यह तालाब स्वर्ग के किसी गांधर्व का है। अपने तालाब में दुर्योधन को देखकर गांधर्व को गुस्सा आया और उसने लड़ाई में दुर्योधन को हराकर उसे बंदी बना लिया। लेकिन पास ही में रहते पांडवों में से अर्जुन ने दुर्योधन की सहायता की और गांधर्व को हराकर दुर्योधन को आजाद किया। अर्जुन की इस सहायता के बदले दुर्योधन से अर्जुन ने कोई वरदान मांगने को कहा, लेकिन उस वक्त अर्जुन ने कह दिया कि जरूरत होने पर वो वरदान मांगकर दुर्योधन को अपने इस उपकार से मुक्त कर देंगे। समय बीतता गया और नियति के अनुसार आखिर में कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव युद्ध के लिए आमने सामने आ गए। पांडवों से बड़ी सेना और भीष्म पितामह जैसे सेनापति होने के बावजूद भी भगवान श्री कृष्ण की सलाह से पांडव कौरवों को हरा रहे थे। ऐसे में एक रात को दुर्योधन भीष्म पितामह के पास गया और कहने लगा कि पांडवों के प्रति उनके प्रेम की वजह से वो युद्ध में अपनी पूरी ताकत नहीं लगा रहे थे। दुर्योधन का मानना था कि अगर भीष्म पितामह अपनी पूरी शक्ति लगा दें तो वो पांडवों को एक दिन में समाप्त कर सकते हैं। भीष्म पितामह को दुर्योधन की यह बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन भीष्म पितामह अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हुए थे। उन्होंने स्वर्ण के 5 तीर उठाकर उस पर कुछ मंत्र फूके और दुर्योधन को भरोसा दिलाया कि इसी 5 तीरों से वो कल युद्ध में पांचों पांडवों को मार देंगे। लेकिन फिर भी दुर्योधन को भीष्म पितामह पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने वो मंत्रित किए हुए 5 स्वर्ण तीर भीष्म पितामह से ले लिए और युद्ध के वक्त लौटा देने को कहा। किसी तरह भगवान श्री कृष्ण को इस बात का पता चल गया और उसने अर्जुन को दुर्योधन के पास अपने बाकी वरदान लेने को याद दिलाया। भगवान श्री कृष्ण की सलाह के मुताबिक अर्जुन उस रात दुर्योधन के पास गया और अपने बाकी वरदान में भीष्म द्वारा मंत्रित किए 5 स्वर्ण तीर ही मांग लिए। अपने वरदान से बंधे दुर्योधन को वो 5 तीर अर्जुन को देने पड़े। दुर्योधन ने भीष्म पितामह के पास जाकर सारी बात बताई और फिर से 5 तीरों को ऐसे ही मंत्रित करने के लिए कहा, लेकिन भीष्म पितामह इस तरह के मंत्र का उपयोग सिर्फ एक बार ही कर सकते थे, इसलिए फिर से ऐसा करना नामुमकिन था। इस तरह दुर्योधन के वरदान की वजह से ही पांचों पांडव भीष्म पितामह के मंत्रित तीरों से बच सके। हिंदू धर्म की ऐसी ही मजेदार कहानियां सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।